भगवान की आज जिप्या चाहती है प्रसन्न करने लगी मैया। देवहूति कपिल देव भगवान से सत्संग करने लगी। कान अच्छा सुनना चाहते हैं, ये त्वचा अच्छा स्पर्श चाहती है, और मन की तो कछकोई मती महाराज। इसे कैसे कंट्रोल किया जाए? और एक बात और बता दो, शरीर की मुक्ति होती है या गति होती है? कपिल देव ने कहा मैया आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा है। शरीर की मुक्ति एक ही प्रकार से होती है। देखिए श्रोता बंधुओं, शरीर तीन प्रकार का होता है। जो हम और आप सामने बैठे देख रहे हैं स्थूल शरीर है। एक शरीर होता है सूक्ष्म और दूसरा होता है यातना। सूक्ष्म शरीर कौन सा होता है? जब प्राणी इनका बोलता हुआ मनुष्य निकल करके जाता है वो दिखाई किसी को नहीं देता है। एक सिर का बाल होता है, उस बाल के 100 टुकड़े करो, उसका 10 अंश होता है, वो दिखाई नहीं देता है महाराज। इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। कहने लगे तीसरा शरीर होता है यातना शरीर। प्राणी इस भूतल से जब यम लोक में जाता है, यम के चित्रगुप्त नाम के 2 द्वारपाल होते, मंत्री होते हैं, और हिसाब किताब की बही निकालते हैं। कितनी एफडी जमा है तुम्हारी महाराज? हाँ, मनुष्य होनी में जन्म लिया, क्या क्या करके आए हो? वैसी चप्पल चटकार रहे। हिसाब किताब बही खाता खोला, खोल करके देखा तो देखिए 28 प्रकार के नरक होते हैं। उन नरकों में जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही दंड मिलता है यातना शरीर के माध्यम से। किसी के शरीर, अपने शरीर को बलिष्ठ हृष्ट पुष्ट बनाने के लिए पराया जो मांस खाते हैं, मदिरा का पान करते हैं, सेवन करते हैं, उन्हें एक कुंभी पाक नाम का नरक होता है। चंद्रगुप्त नाम के 2 गढ़ होते हैं यमराज के। एक खोलती हुई कढ़ाई होती है, उसमें पैर की तरफ से पकड़ते हैं, उसमें डाल देते हैं, फूल जाता है और फट जाता है, बड़ा दर्द होता है महाराज। आज कपिल देव भगवान मैया को सत्संग श्रवण करा रहे हैं, और सत्य बात है श्रोता बंधुओं। अरे बंदे कब तू कर्म सुधारेगा, तेरी अंतिम समय पे नामी बंदे। महाराज महाराज एक शब्द हृदय पर उतारने जाना। सब कर्म सुधारेगा, तेरी अंतिम समय यह गाड़ी तेरी होई पुरानी। इस गाड़ी को हर समय पुरानी समझो महाराज। शाम की खा करके सुबह का पता नहीं।
कच्चा घड़ा है, मिट्टी का डेला है, कागज की पुड़िया है। यह गाड़ी तेरी होई पुरानी, यह पटरी से पार न जानी। जाने कहाँ गठरिया कारण दो तेरी अंत समय पहलेगा। बंदे तब तू कर्म सुधारे गो तेरी अंत समय पहलेगा। नारी के बस बनो है नारी, छोटा बंधु परीक्षित महाराज, एक तो ये नारी और एक घरवारी। प्रत्येक मनुष्य की दो नारी होती है महाराज, एक ये नारी एक घरवारी। अगर ये नारी बंद रह जाए पूरा शरीर कीलो पड़ जाता, मिट्टी हो जाता है। और एक जो सात परी होती है, पीछे से कुर्ता पकड़े चले जाओ बाजार, शमशाबाद सौदा लेकर के आओ, जाना पड़ेगा। सारी जिंदगी नारी के बस बनो है नारी, नाच रहा जैसे तेरे मदारी। सारी जिंदगी है गई, उठो उठ गए, बैठ जाओ बैठ गए, बाजार चले जाओ चले गए। नारी के बस बनो है नारी, नाच रहा जैसे तेरे मदारी। लेकिन आत्मा क्या चाहती है? आत्मा का ये भोजन नहीं, खुशियों में भटकना। क्या चाहती है आत्मा? कोई कब नसीह लगने दो तेरी अंकित मेरे पैगाम। बंदे कर तू कर्म सुधारे गो तेरी अंत समय पहलेगा। इसलिए कबीरदास दास कड़ी में कहते हैं, सतगुरु दे बचन विश्वासा, समय नहीं है विषय की आशा। सतगुरु गाड़ी पर लगावे गो तेरी अंत समय पहलेगा। बोली गोविंद भगवान की। इस प्रकार से